प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 16 को देखो। आपसे कह रहा है डू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये एक रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। लाइट आई, आपको पता है जब लाइट आती है तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल की तरफ को शिफ्ट होती है, और डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो घट जाती है, क्योंकि स्पीड जो होता है मीडियम के अंदर वो एयर वाली स्पीड को आप मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने पर पाते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लैम्डा मीडियम निकालोगे तो भाई ये लैम्डा एयर अपॉन म्यू होता है। इसका मतलब ये है कि मीडियम में वेवलेंथ भी घट जाती है। अब वेवलेंथ तो चेंज हो रही है, आपसे पूछा था कि भाई क्या होगा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के हिसाब से, तो वेवलेंथ तो चेंज हो गई। वेवलेंथ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अब वेवलेंथ के साथ वेलोसिटी जो है ये भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है। अब जब आप वेलोसिटी को इस तरह से लिखेंगे v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा, तो आप यहाँ पर ये देखें कि न्यू क्या है, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड जब कम हुई, क्योंकि आपने यहाँ से देखा स्पीड कम हो गई क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड को घटा देता है, तो जब स्पीड कम हुई तो स्पीड कम होने से फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन वेवलेंथ भी तो कम हो रही है। तो वेवलेंथ जो कम हो रही है तो कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जितना ये वेलोसिटी इस फ्रीक्वेंसी को घटाती है उतना ये वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से फ्रीक्वेंसी को उतना ही बढ़ा देती है। दैट्स वाई जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रह जाती है। तो ये कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान देना बहुत अच्छे से। चलो अगली प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात करता हूँ।